डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक समझने वाले हैं, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। सिंपल वर्ड्स में फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है लैंग्वेज के साउंड्स को लिखना, ना कि सिर्फ लेटर्स को। यानी हम वैसे लिखते हैं जैसे हम बोलते हैं। इसे हमें एग्जैक्ट प्रोनंसिएशन समझने में मदद मिलती है, चाहे वो वर्ड्स हो, फ्रेजेस हो या पूरे सेंटेंसेस। अब आता है एक इम्पोर्टेंट सिस्टम, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट यानी आईपीए। ये एक स्पेशल सिस्टम है जो दुनिया भर की लैंग्वेजेस के साउंड्स को रिप्रेजेंट करता है। ब्रिटिश इंग्लिश में टोटल 44 साउंड्स होते हैं, 20 वॉवल्स और 24 कॉन्सोनेंट्स। कुछ सिंबल्स ग्रीक लेटर्स से लिए गए हैं, जैसे थीटा और बीटा टाइप के साउंड्स। कुछ इंग्लिश लेटर्स को मॉडिफाई किया गया है या उल्टा करके यूज किया गया है। जैसे स्मॉल आर और कैपिटल आर अलग अलग साउंड्स दिखा सकते हैं। कुछ साउंड्स को कॉम्बाइन करके भी लिखा जाता है, जैसे टीसीएच, पीएच या सीएच। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है वन साउंड वन सिंबल। इसका मतलब है हर साउंड का एक फिक्स्ड सिंबल होता है। इसे प्रोनंसिएशन बिल्कुल क्लियर और एग्जैक्ट हो जाता है। फोनेटिक सिंबल्स हमेशा स्क्वेयर ब्रैकेट्स के अंदर लिखे जाते हैं, जैसे ताकि पता चले कि ये साउंड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये सिस्टम इंग्लिश लर्नर्स के लिए बहुत यूजफुल है, क्योंकि इंग्लिश में स्पेलिंग और प्रोनंसिएशन अक्सर अलग होते हैं तो कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन यूज करके हम बिना गेस किए सही प्रोनंसिएशन सीख सकते हैं। डिक्शनरीज में भी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन दिया होता है ताकि आप सही तरीके से वर्ड्स बोल पाओ। टीचर्स भी इसका यूज करते हैं स्टूडेंट्स को नए साउंड्स सिखाने के लिए। ये डिफरेंट एक्सेंट्स और डायलेक्ट्स को कंपेयर करने में भी हेल्पफुल है। और अगर आप कोई फॉरेन लैंग्वेज सीख रहे हो तो ये और भी यूजफुल हो जाता है। रेगुलर प्रैक्टिस से आपकी स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल्स इंप्रूव होती है। आप ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हो बोलने में। अब हम इंग्लिश अल्फाबेट और स्पीच साउंड्स को सिंपल इंग्लिश में समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश अल्फाबेट की। इंग्लिश में टोटल 26 लेटर्स होते हैं। ट्रेडिशनली हमने पढ़ा है कि इनमें से 5 वॉवल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू और बाकी सब कॉन्सोनेंट्स होते हैं। लेकिन जब हम स्पीच साउंड्स की बात करते हैं तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। एक्चुअली इंग्लिश बोलते वक्त सिर्फ लेटर्स इंपॉर्टेंट नहीं होते, बल्कि साउंड्स इंपॉर्टेंट होते हैं। इंग्लिश में टोटल 44 स्पीच साउंड्स होते हैं। इनमें वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स दोनों इंक्लूड होते हैं। वॉवल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, मोनोफ्थॉन्ग्स और डिफ्थॉन्ग्स। मोनोफ्थॉन्ग्स वो साउंड्स होते हैं जो एक हाई साउंड पार बेस्ड होते हैं, जैसे शिप, गुड, बेड। डिफ्थॉन्ग्स वो होते हैं जहां साउंड एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में ग्लाइड करता है, जैसे माइक, बॉय, शो, का। अब बात करते हैं वॉवल्स की। वॉवल्स वो साउंड्स होते हैं जहां एयर फ्रीली माउथ से निकलती है बिना किसी ब्लॉकेज के, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू के डिफरेंट साउंड फॉर्म्स। दूसरी तरफ कॉन्सोनेंट्स वो साउंड्स होते हैं जहां एयर फ्लो में कहीं ना कहीं रुकावट होती है, जैसे पी, बी, टी, डी, के, जी, एफ, वी, एस, जेड एटसेट्रा। इन साउंड्स को बोलते वक्त टंग, लिप्स और टीथ का यूज होता है। एग्जाम्पल्स से समझते हैं। पी, बोट, टी, डॉग, चीज, जून, ये सब कॉन्सोनेंट साउंड्स को शो करते हैं। सी, जू, शैल, टेलीविजन, ये अलग अलग कॉन्सोनेंट साउंड्स के एग्जाम्पल्स है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, जब हम स्पीच साउंड्स को समझते हैं तो ह्यूम बेसिक कॉन्सेप्ट्स जैसे वॉवल, कॉन्सोनेंट और सिलेबल भी समझने होते हैं।
सिलेबल मतलब एक वर्ड का साउंड यूनिट, जैसे टीचर में 2 सिलेबल्स होते हैं, टीचे। स्पीच साउंड एक्चुअली टैब बनता है जब हमारे स्पीच ऑर्गन्स जैसे टंग, लिप्स, वोकल कॉर्ड्स मूव करते हैं। ये मूवमेंट साउंड प्रोड्यूस करता है जो एयर के थ्रू ट्रैवल करता है और लिसनर तक पहुंचता है। अब बात करते हैं वॉवल की। वॉवल एक ऐसा स्पीच साउंड होता है जिसमें हवा, एयर, बिना किसी रुकावट के माउथ से बाहर निकलती है। आप खुद ट्राई कीजिए, आ, ई, ओ बोलकर देखिए। आप नोटिस करेंगे कि एयर बिल्कुल फ्रीली फ्लो करती है, कोई ब्लॉकेज नहीं होता। अब बात करते हैं कॉन्सोनेंट की। कॉन्सोनेंट वो साउंड होता है जिसमें एयर के फ्लो में कहीं ना कहीं रुकावट होती है। जैसे पी साउंड को बोलो, पेन। इसमें पहले लिप्स बंद होते हैं, एयर रुकती है, फिर सडनली रिलीज होती है। इसी तरह एफ साउंड में अपर टीथ लोअर लिप को टच करते हैं, जिसे हल्का सा ऑब्स्ट्रक्शन होता है। इसी वजह से कॉन्सोनेंट साउंड्स थोड़े स्ट्रॉन्ग और क्लियर लगते हैं। अब आता है सिलेबल। सिलेबल एक प्रोनंसिएशन यूनिट होता है, यानी वर्ड का एक साउंड पार्ट। हर सिलेबल में एक वॉवल जरूर होता है जो उसका मेन पार्ट या न्यूक्लियस होता है। कॉन्सोनेंट्स उसके आसपास होते हैं। जैसे टीचर में 2 सिलेबल्स होते हैं, टी और चे। इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल 44 स्पीच साउंड्स होते हैं, जिसमें 20 वॉवल्स और 24 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अब वॉवल्स को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, प्योर वॉवल्स और डिफ्टोंग्स। प्योर वॉवल वो होता है जिसमें सिर्फ एक हाई साउंड होता है, जैसे ए, आई, यू। लेकिन डिफ्थोंग एक ऐसा साउंड होता है जिसमें 2 साउंड्स मिलकर एक हाई साउंड बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप माय, बॉय या काउ बोलते हो तो आपका साउंड एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में मूव करता है, इसी को डिफ्थोंग कहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इंग्लिश प्रोनंसिएशन इंप्रूव करना चाहते हैं तो वॉवल्स, कॉन्सोनेंट्स और सिलेबल्स को समझना बहुत जरूरी है। ये आपकी स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल्स दोनों को स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब हम डिफ्थोंग और प्योर वॉवल्स को और क्लियरली समझते हैं। सबसे पहले डिफ्थोंग। साउंड आई एक डिफ्थोंग है क्योंकि इसमें 2 साउंड्स मिलते हैं, ए प्लस आई। एग्जाम्पल लेते हैं वर्ड नाइट, नाइट। इसमें एन और टी कॉन्सोनेंट्स है और बीच का वॉवल साउंड आई है, जो एक्चुअली 2 साउंड्स का कॉम्बिनेशन है, इसलिए ये डिफ्थोंग है। वर्ड डिफ्थोंग भी इंटरेस्टिंग है। दी का मतलब होता है 2 और फ्थोंग का मतलब होता है साउंड। तो डिफ्थोंग का सिंपल मीनिंग है डबल साउंड। अब बात करते हैं प्योर वॉवल्स की। प्योर वॉवल वो होता है जिसमें सिर्फ एक हाई क्लियर साउंड होता है, कोई मिक्सिंग नहीं होती। जैसे आई, ई साउंड, वर्ड्स लाइक सी, ग्रीन, ड्रीम, सी में सेम लॉन्ग ई साउंड आता है। ई, सिट, बिट, फिल, सिटी ये शॉर्ट साउंड होता है। ई, ए, बेड, रेड, पेन, फ्रेंड ये मिड साउंड है। ए, ई, ए, कैट, मन, बैग, एप्पल ये थोड़ा वाइड ओपन साउंड होता है। अब अ जैसे कप, बस, रन, सन ये रिलैक्स्ड साउंड होता है। अ जैसे कार, फार्म, हार्ड, काम ये लॉन्ग ओपन साउंड है। आगे देखे ओ, हॉट, डॉग, बॉक्स, पॉट ये राउंडेड शॉर्ट साउंड होता है। और ओ, कॉल, बॉल, मोर, डोर ये लॉन्ग राउंडेड साउंड होता है। तो दोस्तों याद रखिए, प्योर वॉवल्स सिंगल साउंड, डिफ्टोंग्स डबल साउंड, ग्लाइड साउंड, उ साउंड ये शॉर्ट यू साउंड होता है। आप वर्ड्स जैसे बुक, कुक, गुड, पुट, फुल बोलकर देखिए, ये साउंड छोटा और रिलैक्स्ड होता है। अब उ साउंड ये इसका लॉन्ग वर्जन है।
जैसे फूड, मूव, स्कूल, जून, सून। इसमें ओ साउंड थोड़ा स्ट्रेच होता है। नेक्स्ट है साउंड जो अर जैसा लगता है, जैसे बर्ड, गर्ल, टर्न, हर्ट, वर्ड। ये एक सेंट्रल लॉन्ग साउंड है जो इंग्लिश में काफी कॉमन है। फिर आता है साउंड जिसे श्वा कहते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट और कॉमन वीक साउंड है, जैसे अबाउट, प्रॉब्लम, टीचर, कंडीशन। फास्ट स्पीच में ये बहुत उसे होता है और बिल्कुल सॉफ्ट साउंड होता है। अब बात करते हैं डिफ्थोंग्स की, यानी डबल साउंड्स। सबसे पहला ए, जैसे गेट, नेम, से, क्रेन। इसमें साउंड ई से स्टार्ट होके आई की तरफ मूव करता है। फिर आई, जैसे टाइम, माई, फाइन, क्राई। ये साउंड ए से आई तक ग्लाइड करता है। नेक्स्ट ऑय, जैसे बॉय, टॉय, ऑल, वॉइस। इसमें राउंडेड साउंड से आई की तरफ मूवमेंट होता है। और ओ, जैसे गो, होम, शो, बोट। ये साउंड ओ से स्टार्ट होके यू की तरफ जाता है। आओ साउंड, ये एक डिफ्थोंग है जिसमें साउंड ए से स्टार्ट होके यू की तरफ जाता है। जैसे अबाउट, आउट, काउ, नाउ, हाउस, डाउन। इन सब वर्ड्स में आपको क्लियर ग्लाइड सुनाई देता है। नेक्स्ट है य, जैसे नियर, डियर, फियर, हियर, क्लियर। इसमें साउंड आई से स्टार्ट होके की तरफ मूव करता है। फिर ई, एयर, जैसे एयर, चेयर, हेयर, केयर, बियर। ये साउंड ई से तक ग्लाइड करता है। और उ, जैसे पुअर, श्योर, टूर, प्योर। ये थोड़ा रेयर साउंड है लेकिन इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं कॉन्सोनेंट्स पर। इंग्लिश में टोटल 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं। इन्हें अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया जाता है बेस्ड ऑन उनका प्रोडक्शन। सबसे पहला टाइप है प्लोजिव्स, स्टॉप्स। इन साउंड्स में एयर को पहले रोक दिया जाता है, फिर सडनली रिलीज किया जाता है। एक छोटा सा एक्सप्लोजन जैसा फील होता है। सबसे पहले पी और बी, इन्हें बाइलेबियल प्लोजिव्स कहते हैं। बाइलेबियल का मतलब है दोनों लिप्स का यूज। जब आप पी या बी बोलते हो, लिप्स बंद होते हैं और फिर एयर रिलीज होती है। पी वॉइसलेस होता है, वॉइस यूज नहीं होती, और बी वॉइस्ड होता है, वॉइस यूज होती है। एग्जाम्पल्स, पेन, बैट। कुछ वर्ड्स में ये लेटर्स साइलेंट भी होते हैं, जैसे रिसीप्ट में पी साइलेंट है और कोम्ब, डेट में बी साइलेंट है। अब टी और डी, इन्हें एल्वियोलार प्लोजिव्स कहते हैं। ये तब बनते हैं जब टंग अपर टीथ के पीछे वेल पार्ट, टीथ रिज को टच करती है। फिर एयर एकदम से रिलीज होती है। टी वॉइसलेस होता है और डी वॉइस्ड होता है। तो दोस्तों, ये सब साउंड्स को समझना और प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपकी प्रोनाउंसिएशन क्लियर होगी और आप इंग्लिश कॉन्फिडेंटली बोल पाओगे। के और जी, इन्हें वेलर प्लोजिव्स कहते हैं। ये साउंड्स माउथ के बैक पार्ट में बनते हैं। जब आप के या जी बोलते हो, टंग का पिछला हिस्सा सॉफ्ट पैलेट को टच करता है। के साउंड बिगिनिंग में थोड़ा स्ट्रॉन्ग, एस्पिरेटेड होता है, जैसे कूल, केयर, क्लीन। जी वॉइस्ड होता है, जैसे गो, गेम। अब आते हैं एफ्रिकेट्स पर, टी और डी। इन साउंड्स में पहले एयर कंप्लीटली ब्लॉक होती है, फिर धीरे धीरे फ्रिक्शन के साथ रिलीज होती है। टी, जैसे चेयर, कैच, पिक्चर। डी, जैसे जज, जॉइन, जनरल। नेक्स्ट है फ्रिकेटिव्स। ये वो साउंड्स होते हैं जहां एयर एक नैरो गैप से पास होती है, जिसे फ्रिक्शन क्रिएट होता है। सबसे पहले एफ और वी, इन्हें लैबियोडेंटल साउंड्स कहते हैं। इसमें लोअर लिप अपर टीथ को टच करती है। एग्जाम्पल्स, फैन, वैन। फिर और ये डेंटल साउंड्स है।
इसमें टंग अपर टीथ को लाइटली टच करती है, जैसे थिन, थिंक, वॉइसलेस। जैसे दिस, देयर, वॉइस्ड। अब एस और जेड ये एल्वियोलार फ्रिकेटिव्स है। इसमें एयर एक छोटी सी गप से निकलती है। एग्जाम्पल्स सिप, जिप। एक इम्पोर्टेंट रूल याद रखिए एस के प्रोनंसिएशन का। अगर वर्ड के एंड में वॉइसलेस साउंड हो तो एस का साउंड एस होता है, जैसे कैप्स, लव्स। और अगर वॉइस्ड साउंड हो तो एस का साउंड जेड हो जाता है, जैसे बैग्स, लव्स। और इन्हें पल्टोएल्वियोलार साउंड्स कहते हैं। ये साउंड्स पैलेट के पास फ्रिक्शन के साथ बनते हैं, जैसे शिप, श्योर। जैसे मेजर, विजन। ध्यान दीजिए साउंड थोड़ा सॉफ्ट और रेयर होता है। अब एच साउंड, इसे ग्लॉटल फ्रिकेटिव कहते हैं। ये साउंड थ्रोट यानी ग्लॉटिस से निकलता है। एग्जाम्पल हैट, इसमें हवा डायरेक्टली थ्रोट से आती है। अब आते हैं नेजल साउंड्स पर, एम, एन। इन साउंड्स में एयर माउथ से नहीं बल्कि नोज से निकलती है। एम, मन। एन, नेट। सिंग, लॉन्ग, ये एनजी साउंड है जो एंड में आता है। नेक्स्ट है लेटरल साउंड, एल। इसमें एयर टंग के साइड्स से पास होती है। एग्जाम्पल लव, लाइट। अब बात करते हैं अप्रॉक्सिमेंट्स या सेमी वॉवल्स की, आर, जे, डब्ल्यू। ये साउंड्स वॉवल्स की तरह स्मूथली ग्लाइड करते हैं। जे, यस। डब्ल्यू, वी। आर, रेड। ये साउंड्स कॉन्सोनेंट्स भी है और वॉवल्स जैसे बिहेव भी करते हैं। अब लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वर्ड स्ट्रेस। वर्ड्स सिलेबल्स से मिलकर बनते हैं, लेकिन हर सिलेबल को इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं मिलती। कुछ सिलेबल्स पर ज्यादा जोर दिया जाता है, आईएससी स्ट्रेस कहते हैं। जैसे वर्ड टीचर में टी पर ज्यादा स्ट्रेस होता है और चेयर पर कम। इसी तरह अबाउट में सेकंड सिलेबल बाउट पर स्ट्रेस होता है। हिंदी वर्ड पपीता में स्ट्रेस पी पर होता है। इंग्लिश वर्ड एबिलिटी में स्ट्रेस बिलिटी पर होता है, बीएलटीआई। अब आते हैं इंपॉर्टेंट रूल्स पर। रूल 1, नाउन वर्सेस वर्ब, टू सिलेबल वर्ड्स। अगर वर्ड नाउन है तो स्ट्रेस पहले सिलेबल पर होता है। अगर वर्ब है तो स्ट्रेस दूसरे सिलेबल पर होता है। जैसे ऑब्जेक्ट, नाउन, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। रिकॉर्ड, रिकॉर्ड, नाउन, रिकॉर्ड, वर्ब। रूल 2, वीक प्रीफिक्सेस। अगर वर्ड में प्रीफिक्स वीक हो, जैसे ए, बी, री, तो स्ट्रेस मेन रूट वर्ड पर आता है। जैसे एबोव, बिलो, रिड्यूस, बिसाइड, एडमिट। रूल 3, दिस, वेल वर्ब्स। अक्सर दिस से स्टार्ट होने वाले वर्ब्स में स्ट्रेस लास्ट सिलेबल पार होता है। जैसे डिसमिस, डिस्टर्ब, डिसमे। रूल 4, वर्ब्स एंडिंग इन एट, आईएससी, आईजेडी, सीटी। इन वर्ब्स में भी स्ट्रेस यूजुअली लास्ट सिलेबल पार होता है। जैसे लोकेट, बाप्टाइज, इंजेक्ट, कॉन्नेक्ट। रूल 5, वर्ड्स एंडिंग इन आयोन। ऐसे वर्ड्स में स्ट्रेस सेकंड लास्ट सिलेबल पर होता है। जैसे अप्लीकेशन, एजुकेशन, इंफॉर्मेशन। तो दोस्तों वर्ड स्ट्रेस को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि गलत स्ट्रेस से मीनिंग चेंज हो सकता है या प्रोनंसिएशन अननेचुरल लग सकती है। वर्ड्स एंडिंग इन आयोन। ऐसे वर्ड्स में स्ट्रेस सेकंड लास्ट सिलेबल पर होता है। जैसे अप्लीकेशन, एजुकेशन, इंफॉर्मेशन, इंट्रोडक्शन, एग्जामिनेशन। नोट, क्वेश्चन एक्सेप्शन है जिसमें स्ट्रेस फर्स्ट सिलेबल पर होता है, डॉट। रूल 6, वर्ड्स एंडिंग इन आइक, आइकल, आईएल, आईएस। इन वर्ड्स में जनरली स्ट्रेस सेकंड लास्ट सिलेबल पार होता है। जैसे अपोलोगेटिक, मेमोरियल, स्पेशल,
residential, musician, essential, officially, anxious, industrious, laborious, rebellious, courageous. Rule 7. Words ending in 8, ISE, IZE, FY. इन वर्ड्स में स्ट्रेस यूजुअली थर्ड सिलेबल फ्रॉम द एंड पार होता है, जैसे कॉम्प्लिकेट, कॉलोनाइज, जस्टिफाई, कल्टिवेट, ब्यूटिफाई, एजुकेट, रियलाइज, सैटिस्फाई। तो दोस्तों, वर्ड स्ट्रेस को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि गलत स्ट्रेस से मीनिंग चेंज हो सकता है या प्रोनंसिएशन अननेचुरल लग सकती है। रेगुलर प्रैक्टिस से आप इजीली करेक्ट स्ट्रेस यूज कर पाओगे और आपकी इंग्लिश और भी फ्लुएंट लगेगी। रूल 8. वर्ड्स एंडिंग इन इटी, क्रेसी, क्रैक। इन वर्ड्स में स्ट्रेस यूजुअली थर्ड सिलेबल फ्रॉम द एंड पार होता है, जैसे एबिलिटी, डेमोक्रेसी, ऑटोक्रैट, क्यूरायोसिटी। रूल 9. वर्ड्स एंडिंग इन ग्राफ, ग्राफी, मीटर, लोगी। इन वर्ड्स में भी स्ट्रेस थर्ड सिलेबल फ्रॉम द एंड पार होता है, जैसे ऑटोग्राफ, साइकोलॉजी, बायोग्राफी, ज़ूलॉजी, बायोलॉजी, पैराग्राफ, पैरामीटर, फोटोग्राफ। रूल 10. वर्ड्स विथ सर्टन सफिक्सेस, स्ट्रेस ऑन सफिक्स। कुछ सफिक्सेस ऐसे होते हैं जहां स्ट्रेस डायरेक्टली सफिक्स पर आता है, जैसे एन, एरे, ईर, एंटल, एंशियल, ऐसे, एस्क, एसेंस, एसेंट, आइक, इतिस, ई, एटे, आड़े। एग्जाम्पल्स: ऑब्टेन, रिटेन, एक्सप्लेन। इंजीनियर, कारीर। मिलियोनेयर, क्वेश्चनेयर। देलेते, एग्जिस्टेंशियल। क्रीटाइक, अडोलेसेंट। पेई, कास्केड। जीएजेट, कॉम्प्लीट। अब दोस्तों, आप देख सकते हो कि वर्ड स्ट्रेस के काफी क्लियर पैटर्न्स होते हैं। अगर आप इन रूल्स को प्रैक्टिस करते हो तो आपकी प्रोनंसिएशन बहुत नेचुरल हो जाएगी। रूल 11. सफिक्सेस दैट डू नॉट अफेक्ट स्ट्रेस। कुछ सफिक्सेस ऐसे होते हैं जो वर्ड के ओरिजिनल स्ट्रेस को चेंज नहीं करते, जैसे एस, आईएनजी, एड, एज, एंस, एन, एस, फूल, हुड, सीई, ईश, आइव, लेस, एलवाई, मेंट, नेस, और शिप, टर, यूर, वाई, जेन। एग्जाम्पल्स: मैच, मैचेस, want, wanted, write, writer, God, goddess, aim, aimless, bad, badly, bright, brighten, care, careful, bitter, bitterness, city, citizen, laugh, laughter। रूल 12. स्ट्रेस इन कंपाउंड वर्ड्स। ए जनरल रूल: कंपाउंड वर्ड्स में यूजुअली स्ट्रेस पहले पार्ट पार होता है, जैसे टी पार्टी, ब्लैकबर्ड। बी एक्सेप्शंस, एवर, सेल्फ। कुछ केसेस में स्ट्रेस सेकंड पार्ट पर शिफ्ट हो जाता है, जैसे हाउएवर, व्हेनेवर, हिमसेल्फ, हरसेल्फ। सी डबल स्ट्रेस, प्राइमरी ऑन सेकंड एलिमेंट। कुछ कंपाउंड वर्ड्स में दोनों पार्ट्स पर स्ट्रेस होता है, लेकिन मेन स्ट्रेस सेकंड पार्ट पर होता है, जैसे आफ्टरनून, ओल्ड फैशन्ड, एब्सेंट माइंडेड। डी 3 वर्ड कॉम्पाउंड्स। 3 वर्ड्स वेल कॉम्पाउंड्स में प्राइमरी स्ट्रेस सेकंड एलिमेंट पार होता है, जैसे हॉट वाटर बॉटल, वेस्ट पेपर बास्केट। ट्रांसक्रिप्शन, फोनेटिक राइटिंग। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है वर्ड्स को फोनेटिक सिंबल्स में लिखना ताकि एग्जैक्ट प्रोनंसिएशन क्लियर हो। एग्जाम्पल्स: सोसाइटी, सोसीआईटीवाई, एसएसएटीआई। ऑब्जर्व, ऑब्सर्व, बीजेडवी। डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, डीवीईएलपीएमएनटी। ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट, BREKFST। फेमस, फामोस, FEMS। क्रीचर, क्रियातुरे, KRITR। न्यूसेंस, नुइसेंस, NJUSNS। डॉटर, डॉटर, DTR। मॉर्निंग, मॉर्निंग, MN। इनफ, इनफ, NF। सीरियस, सीरियस, SRIS। ह्यूमन, ह्यूमन, HJUMN। सरफेस, सरफेस, SFS।
Island is land a l n d. Silence silence s a l n s. Bottle bottle btl.